बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मंजवाऊंगा, देख लेना। ये जो सूरत बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा हो जाए। कि बांग्लादेश के जो हालात हैं, और कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे, और अब क्या हालात हैं। अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए थे, और अब जो बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है वो भी इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा सा पस मंज़र को समझने की ज़रूरत है। ये है कि इंडिया और चाइना की काफ़ी अरसे से झड़पें चल रही हैं, मतलब झड़पें तो नहीं, एक स्टैंड ऑफ सा चल रहा है और मुकाबला है दोनों के अंदर। तो अब आपको ये पता है कि चाइना और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया भी जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और चाइना इटसेल्फ जो है इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके अंदर अगर आप देखें कि अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इन्हांस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है, और ये स्टैंड ऑफ होगा, लड़ेंगे कोई भी नहीं। सर, मज़े की बात तो ये है कि जब पिछले दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई तो वहाँ पे इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। तब ये खबरें निकल के आई थी कि LAC से दोनों आर्मीज़ ने इंडिया और चाइना की अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सालों के बाद लद्दाख के मसले को एक तरफ रख कर अगर इंडिया और चाइना ने पीस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया है तो चाइना इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हो इंडिया के खिलाफ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना लड़ने की वजह ये है कि दोनों कंट्रीज़ की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो वो कोई भी नहीं चाहता। और दूसरा ये है कि वॉर्स इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप इसी तरीके से दुनिया की दूसरी रीजन्स को देखें, यूरोप को देखें ख़ास तौर पे, उनके भी अपने इश्यूज़ थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों ने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व किए और साथ खड़े हो गए। तो यही चीज़ है कि चाइना जो चाहता है कि वो रीजन के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए। और वो अभी रिसेंटली मेरा नहीं ख्याल अगले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जंग करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। क्योंकि चाइना का जो असल टारगेट है वो वर्ल्ड सुपर पावर बनने का है, और वो अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी जंग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना वो करेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, कभी जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट कर रहा है, तो कभी इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, ये सारी एक किस्म की बातें ही होती हैं। अगर भभकियाँ जी, अगर रियलिटी ये है कि
बांग्लादेश जो है चाइना इंडिया से बिजली भी खरीदता है, हाँ। इंटरनेट की सर्विसेज भी लेता है। बिल्कुल। तो वो ये सारी चीज़ें, और आपने बात की थी कि जब से उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना को उन लोगों ने नीचे उतारा है, तो एक इस्लामाइजेशन जो है वहाँ पर आई है, मगर वो मतलब एक अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा। हाँ जी। और बाकी जो बात है कि जो हिंदूज़ के साथ वहाँ पर हो रहा है, या मेरे ख्याल में वो इस पूरे रीजन के अंदर ही है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो हिंदू जो है मुसलमानों के साथ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, और वहाँ पर भी ये है। तो हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक पूरे रीजन का मसला है। मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर किसी को सिंगल आउट करना जो है वो ठीक है। बांग्लादेश चाह क्या रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ वो जंग अफोर्ड करने की हालत में है नहीं। वही आपकी वाली बात, बिजली इंडिया से आती है, अनाज इंडिया से आता है, इनके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उनमें ज़्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया की थी। इनका मतलब आप देखिए मौशी लिहाज से इनका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अकड़ नहीं टूट रही। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। देखें, जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, वो इटसेल्फ खुद तो कैपेबिलिटी होती नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सकें, तो वो वही कुछ करते हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट में आता है। अब जैसे देख लें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमसे ये नहीं बैलेंस आउट हो रहा कि चाइना और अमेरिका के अंदर हमने बैलेंस आउट कैसे करना है। अब इसी तरीके से जो है बांग्लादेश भी इसी सिचुएशन में आएगा कि उसने चाइना और इंडिया के साथ कैसे बैलेंस आउट करना है।